जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अयोध्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग नोटपैड का तीसरा लेसन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने नोटपैड को ओपन कर लेते हैं विंडो प्लस आर की सहायता से कुछ इस तरीके से, और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। हम सभी लोगों ने पिछली क्लास में फाइल एडिट को पढ़कर समाप्त किया है। अब हमको फॉर्मेट से प्रारंभ करना है। तीसरे लेसन के अंतर्गत हमें फॉर्मेट से पढ़ना प्रारंभ करना है। सबसे पहले फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट का मतलब होता है स्वरूप। जैसे हम सभी लोग लिखते हैं तो सबकी हैंड राइटिंग एक तरीके से नहीं होती है। जो हम लिखते हैं क्या सबकी राइटिंग एक जैसी होती है? क्या हमारी आपकी लिखावट जो है एक जैसे है? नहीं, कुछ ना कुछ परिवर्तन हमको मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर अपने विंडो पर कुछ लिखते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है मुझे ये लिखावट नहीं समझ में आ रही है, तो मैं इसके स्वरूप को, फॉर्मेट को छोटा बड़ा या कुछ अलग तरीके से कर सकता हूं। वही चीज हमारा फॉर्मेट मेन्यू बार यानी टैब हमारा कार्य करता है। सबसे पहले इसके अंतर्गत हमें एक ऑप्शन मिलेगा वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है शब्द और रैप का मतलब होता है सिकोड़ना। अगर मैं बात करूं कि जब हम कोई भी चीज अगर लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए अपने विंडो पे अगर हम कुछ लिख रहे हैं, देखिए ये यहां पर जाने के बाद में इसके आगे नहीं जाता है, वहीं से ये नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहां पर फॉर्मेट में ये टिक लगा हुआ है, इन शब्दों को सिकोड़ने का कार्य कर रहा है ये एक ही स्क्रीन पर, एक ही डिस्प्ले पर। लेकिन मैं अगर इस टिक को हटा दूं तो देखिए ये सीधे लाइन, एक ही लाइन में सीधे की तरफ लिखते हुए चला गया। लेकिन मुझे एक ही स्क्रीन पर, एक ही डिस्प्ले पर इसको प्राप्त करना है तो मैं भैया फॉर्मेट पर जाऊंगा और यहां पर वर्ड रैप पर क्लिक करके मैं आसानी से इसको फिर से एक ही डिस्प्ले पर इंसर्ट कर सकता हूं। यह हमारा वर्ड रैप का कार्य होता है। अब दूसरा कार्य क्या है हमारा? दूसरा टूल क्या है हमारा? फॉन्ट। अब फॉन्ट का मतलब क्या होता है? फॉन्ट का मतलब होता है लिखावट। क्या होता है भैया? लिखावट। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो लिखा हुआ है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है या हमें इसे लिखावट अच्छा नहीं लग रहा है, हमें किसी और तरीके से इसमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे? फॉन्ट पर आ जाएंगे। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद में हमें यहां पर कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है फॉन्ट, मतलब लिखावट। यहां पर तमाम प्रकार की लिखावट आपको दिए गए हैं। जो भी लिखावट आपको पसंद आए उस लिखावट पर क्लिक करके आप अपने डिस्प्ले पर जो लिखे हुए मैटर पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हम पहचानेंगे कौन सी लिखावट किस तरीके से है। पहचानने के लिए यहां पर देखिए सैंपल का एक यहां पर ऑप्शन आपको दिया गया है। जो भी आप देखिए यहां पर जो भी आप ले रहे हैं फॉन्ट को, तो यहां पर देखिए चेंज हो रहा है वो सैंपल में आपके। तो आपको जो भी सैंपल अच्छा लगे, जो भी फॉन्ट अच्छा लगे, यहां से आप देख सकते हैं। जैसे मान लिया गया इस फॉन्ट को लिया गया और इसी फॉन्ट में एक ऑप्शन आ रहा है आपका, इसी फॉन्ट में एक ऑप्शन आ रहा है आपका फॉन्ट स्टाइल का। किसका आ रहा है? फॉन्ट स्टाइल का। अब फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत आपको जो है 4 ऑप्शन पढ़ने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जैसे आपको रेगुलर मिल रहा है, यहाँ पर बोल्ड मिल रहा है और भी यहाँ पर अन्य ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि हम इसे बोल्ड कर दें या किसी दूसरे स्टाइल में ले लें, तो आसानी से यहाँ पर उस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सैंपल में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर साइज को भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो जो भी साइज आपको यहाँ पर लेना है आसानी से उस साइज को आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि पिछले की अपेक्षा अभी वाला जो फॉन्ट है वो पूरी तरीके से चेंज है। अब यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, टूल पर, यानी आप बोले तो टैब पर, जिस टैब का नाम है व्यू। ठीक है, व्यू का मतलब होता है देखना। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मिल रहा है जूम और दूसरा आपको मिल रहा है स्टेटस बार। जूम का मतलब होता है फैलाना। जैसे ही आप जूम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले जूम इन, आपका दूसरा जूम आउट और तीसरा यहाँ पर रिस्टोर
डिफॉल्ट जूम। ठीक है, अब जिसका भी आपको यूज करना है, जैसे मान लीजिए जूम इन करना है तो आप इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए हल्का सा जूम हो गया, और कंट्रोल के साथ जब प्लस आप प्रेस करेंगे तो भी आपका यहां पर जो है जूम होगा पेज, कुछ इस तरीके से। और जब माइनस प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा। ठीक है भैया, इस तरीके से आपको फिर से नॉर्मल पेज पर लाना है तो यहां पर आप अपना कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करेंगे, या इस पर क्लिक करके आप आसानी से नॉर्मल पेज पर ला सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्टेटस बार। देखिए नीचे की तरफ आपको स्टेटस बार दिख रहा है ना, कि यहाँ पर आपका जो पेज है वो 100% तक जूम है। जो आपका लाइन नंबर, जो आपका कर्सर है वो पहले लाइन पर 9वें कॉलम पर स्थित है। तो आसानी से यहाँ पर आप स्टेटस बार पर क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करके इसको दिखा भी सकते हैं, शो भी करा सकते हैं। ठीक है भैया, अब अगली क्लासेस हम वर्ड पैड से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जो हमने 3 लेसन पढ़े, जिसमें हमारा आपका नोटपैड पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। ठीक है भैया, जय श्री राम।